टीबी की बीमारी थी, उससे क्या होता है? सार्थक लास्ट में पूछ लेना बेटा क्लास के, मेरे पास शीट नहीं है अभी, रखी नहीं है मैंने वो शीट। क्या दूँ ये एक ने खाली आईडी से लॉगिन किया ना, 56D262129 है ना, तो बेटा जल्दी से नाम बता दो, क्या नाम है? मैंने टेक्स्ट भी किया है, जल्दी से नाम बता दो बेटा, क्या नाम है आपका?
अपूर 1 मिनट रुको बेटा, सॉल्व करते हैं ना, 5 मिनट से एक बार सबको आ जाने दो। वो 1 नहीं है, वो आई है, डी प्लस ई प्लस आई है। चलो तो मैं पूछ रहा हूँ, सबको आवाज सुनाई दे रही है? अपूर्व, तुम्हारा डाउट मैं सबसे लास्ट में लेने वाला हूँ ना क्लास में। दो मिनट और रुकते हैं ना, कुछ लोग और भी आ रहे हैं। चलो भाई चलते हैं ना, जितने लोग आ गए उतने लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो एक क्वेश्चन अपने सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, फिर इसके पीछे का या फिर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बनते हैं, है ना, या किस लॉजिक के ऊपर बनते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे कहाँ से बनते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर मॉक का है सीएल का, ठीक है, लेकिन यूजफुल है काफी, क्योंकि काफी जगह यूज होता है, ठीक है। बस इसमें ये आई लिख लेना अपन, ये 1 लिखा गया है गलती से, तो दिस इज आई, है ना, ये आई है। डी प्लस ई प्लस आई जो है वो 66 है, ठीक है, क्लियर। ओके, क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि 16 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 16 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, आर फिल्ड इन 4 by 4, ठीक है। अच्छा,
4 numbers are already given, 4 नंबर ऑलरेडी गिवन है, 15 गिवन है, 27 गिवन है, 18 गिवन है और कितना गिवन है, 30 गिवन है, ठीक है। इफ द नंबर आर कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब अगर 15 आया है तो इसका मतलब 16 भी आना चाहिए, ये सुनो। तो मतलब 15 से हम नंबर शुरू करेंगे, तो 15 से अगर आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे 16 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कौन कौन से होने वाले हैं बेटा, 15, 16, 17, 18 और ऐसा बेटा चलता चला जाएगा और 30 तक आएगा। कहां तक आएगा, 30 तक, ठीक है। तो मतलब ये नंबर आपको इसके अंदर भरने, इसके अंदर भरने, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे, है ना, तो इसको हम बोलते हैं मैजिक बॉक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिक बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और उस मैजिक बॉक्स में क्या होता है, पहले वो हम एक बार सीख लेते हैं कि मैजिक बॉक्स कैसे बनाते हैं। इनफैक्ट कैसे बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे याद रखते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, कैसे बनाते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। अच्छा अब आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है ना वो यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं बेटा, देखो समझते जाना ध्यान से ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं कि अगर मेरा नंबर पहला x+1 से शुरू होगा तो अगला नंबर मेरा क्या आएगा, x+2 आएगा, अगला नंबर क्या आएगा, x+3 आएगा, ठीक है। अच्छा मैजिक बॉक्स क्या होती है, मैजिक बॉक्स वो होती है कि अगर आप तो या तो ऐसे सम करो उनका, मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, कोई भी रो का सम करो, कोई भी रो का अगर आप सम करते हो, ठीक है। या फिर कोई भी कॉलम का सम करते हो, क्या करते हो, कोई भी कॉलम का सम करते हो, या फिर कोई भी डायगोनल का सम करते हो, कोई भी डायगोनल का सम करते हो, ठीक है। डायगोनल का सम करते हो, ठीक है। डायगोनल का सम करते हो, वो इक्वल आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब किस तरह से इक्वल आएगा या क्या चीज मेरे को याद रखनी है वो चीज समझ में आ जाएगी, तो ये क्वेश्चन को करने में मुझे बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, देखो आप सबसे पहले जो सारे नंबर्स है ना वो सीक्वेंस से लिख दो। मतलब आपने यहाँ पे लिख दिया x+1, यहाँ पे आपने लिख दिया x+2, आपने यहाँ पे लिख दिया x+3 और आपने यहाँ पे लिख दिया x+4, है ना। यहाँ पे लिख दिया x+5, यहाँ पे लिख दिया x+6, यहाँ पे लिख दिया x+7, यहाँ पे लिख दिया आपने x+8, यहाँ पे आपने लिख दिया x+9, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया x+10, यहाँ पे आपने लिख दिया x+11 और यहाँ पे आपने लिख दिया x+12, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया x+13, यहाँ पे आपने लिख दिया x+14, यहाँ पे आपने लिख दिया x+15 और यहाँ पे आपने लिख दिया x+16, है ना। आपने ये सारे नंबर लिख दिए, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें रो कॉलम और सम इक्वल नहीं है। अब वो करना क्या है वो समझ में नहीं आना है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है ना, स्टेप नंबर 1, ठीक है। जो कॉर्नर वाले हैं ना उनको आपस में इंटरचेंज कर दो डायगोनली, ठीक है। डायगोनली आप उनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो सबसे पहले, ठीक है। कौन कौन से, कॉर्नर वालों को, कौन कौन से कॉर्नर वाले जो हैं उनको आप इंटरचेंज कर दो, कॉर्नर वाले को, ठीक है। अब जैसे कॉर्नर में बेटा यहाँ पे क्या x+16 है और यहाँ पे x+1 है, तो इसको इसके साथ इंटरचेंज करना है, इसको इसके साथ इंटरचेंज करना है। बस ये स्टेप समझते जाना। स्टेप नंबर 1 कितने लोगों को क्लियर है, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। आपको क्या करना है, ये वाला और ये वाला कॉर्नर वाले आपस में इंटरचेंज कर देना, कॉर्नर वाले आपस में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो कॉर्नर वाले में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया इसको, तो ये वाला पार्ट हो गया मेरा x+16, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया मेरा, ये वाला पार्ट हो गया मेरा x+1, कितना हो गया x+1, ठीक है। ये अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसको इंटरचेंज करूंगा तो x+13 आएगा, ये x+13 आएगा, ठीक है। और इसको इंटरचेंज करूंगा तो x+4 आएगा, क्या आएगा, x+4 आएगा, x+4 आएगा, ये सुनो, ठीक है। आपकी बात समझ में। अब एक और स्टेप लेना, बस काम खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, जो मिडिल के 4 हैं, मिडिल 4, ठीक है, मिडिल 4, ठीक है, उनको फिर से डायगोनली इंटरचेंज कर दो, ठीक है।
मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 11, क्या आएगा ये x प्लस 11, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 6, ठीक है। और ये इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या आएगा मेरा, ये आएगा x प्लस 10, ये आएगा x प्लस 10, और ये आएगा x प्लस 7, x प्लस 7। ओके, अब बता दो कितने लोग समझ गए यहाँ तक। सबसे पहले क्या करना, कॉर्नर वालों को इंटरचेंज कर देना, फिर जो अंदर वाले चार है उनको आपस में इंटरचेंज कर देना, है ना। अब जरा आप इनका सम करके देखिए क्या रूल फॉलो हो रहा है अपना। अब आप इनका सम करके देखिए क्या रूल फॉलो हो रहा है, आपका रूल फॉलो हो रहा है। इनका सम करके देखो आप, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4x ही आने वाला है। आप किसी भी साइड में करोगे, इस साइड में 4x ही आने वाला है, ठीक है। ये सम करके देखो, 16 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 13 प्लस क्या है 13 आ गया। तो ये सम कितना आ रहा है तुम्हारा, दैट इज नथिंग बट कितना आ रहा है बोलो, 34। कितना आ रहा है 34। आप इसका करो 11 प्लस 5 कितना आ रहा है 14, और 10 16 आ रहा है, 16 प्लस 10 26 और 8 34। रो नंबर 3 34, रो नंबर 5 भी 34, कितना है 34। अब डायगोनल चेक करने हैं, 16 और 11 कितना हो गया 27, 23 और 1 24, 10 और 13 कितना हो गया 23, ठीक है। और 23 और ये 7 और 4 ये भी कितना हो गया 24। मतलब सबका समझो 24 बन गया, मतलब 4x प्लस 24 बन गया सबका सम। हाँ, ये कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक है, ये 4x4 के लिए है, कुछ 4x4 के लिए ऑलरेडी। हाँ, हालांकि मैं 3x3 का भी कराऊंगा, क्योंकि अभी तक जो भी देखने को मिले हैं वो या तो 3x3 का मैजिक बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, या तो 4x4 के ऊपर। पर 3x3 और 5x5 का सेम रहता है। कुछ आगे समझ में। एरम 6x6 का भी पूछा नहीं है, है ना। ओके, चलो अभी हम चलते हैं इसके ऊपर कि अब इस क्वेश्चन में और जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, आपको ये समझना है कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं, वो आपको समझना है। तो हम थोड़ी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की, किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला है 16 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और उसने भी क्या बोला है कि रो का और कॉलम का और डायगोनल का सम इक्वल दिया है। क्या दिया है, इक्वल दिया है, ठीक है। एक रिलेशन आपको ये दिया है, डी प्लस ई प्लस आई जो है वो कितना होना चाहिए मेरा, ये होना चाहिए, कितना ये। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी पड़ेगी मुझे 14 रखनी पड़ेगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्योंकि आपका सीरीज 15 से शुरू हो रहा है, तो मेरा x प्लस 1 मिनिमम नंबर है, तो मिनिमम नंबर जो है वो 15 होना चाहिए। मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, ये सुनो। अब आप इसको और इसको मैच करके देखो, इसको और इसको आप मैच करके देखो, x की वैल्यू आप क्या रख दो, x की वैल्यू जो है ना आप कितने रख दो 14 रख दो, x की वैल्यू 14 रख दो, ठीक है। अब आपको मैं अलग से बना देता हूँ ये। किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई चैट बॉक्स में ना, कभी ये ना हो कि आप पूछ ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू जो है वो रखता चला जाता हूँ, है ना। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा, एक बार डाउट देख लेता हूँ किसी का तो है नहीं। शुभम यार, मैजिक बॉक्स का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, पर ये इसको याद रखने का तरीका जरूर है, और प्रूफ होगा तो भी आई विल सी टू इट कि किस तरीके से हम कर सकते हैं उसको। अच्छा, ठीक है, अब हम x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू में 14 रखनी है, तो ये वैल्यू रख दी हमने, ये रख दी 14, है ना 14, तो 14 प्लस ये कितना हो गया 30 हो गया। तो पहली वैल्यू 30 हो गई मेरी, लिख दू इसको, ये वैल्यू मेरी 30 हो गई है, ये वैल्यू कितनी हो गई मेरी 30। ये 14 प्लस 2 16 हो गया, 14 प्लस 2 यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 16, और ये 17 हो जाएगा ना, 16 और 17, ठीक है। ये 16 हो गया और ये कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। और x है ये 14 रखना है, ये 27 हो गया, कितना हो गया 27 हो गया।
ये कितना हो गया 27 हो गया। ये 16 था ना बेटा, ये x प्लस 16 था तो 14 प्लस 16 30 हुआ ना। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू में x प्लस 1 है ये, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 18। कॉर्नर वाला कितना हो गया 18 हो गया, कॉर्नर वाला जो है वो कितना हो गया 18 हो गया। अवंतिका डाउट क्या है वो पूछो ना। अवंतिका बता चुका हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 15 से शुरू होगी और अपनी मिनिमम वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो ये मिनिमम वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू 14 रखोगे तो लोवेस्ट वैल्यू 15 मिलेगी। अवंतिका आ गया समझ में? ठीक है, अच्छा बेटा, अब सारी वैल्यू फटाफट से रिप्लेस कर दो तो सारी चीजें आपका आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। ये कितना आएगा मेरा, ये आएगा मेरा x14 प्लस ये 29 है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 29, ये 29 आ गया मेरा है ना, तो दिस विल बी 29, ये 29 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा है ना, ये कितना आ जाएगा मेरा x प्लस 6 है ना, x प्लस 6 है तो ये 20 आ जाएगा मेरा, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा मेरा, ये कितना आ जाएगा 14 प्लस 12 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरा 14 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 14 प्लस ये 23 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरा 23 हो गया मेरा। ठीक है, ओके, ये 19 आ जाएगा मेरा, ये कितना आ जाएगा मेरा 19 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा 19 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा 14 प्लस 10 24 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और ये 22 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसने उल्टे से शुरू किया है, जैसे 15 दिया है, 15 ए बी और 18 दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है, ये वाला 15 मतलब पीछे से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया ना, यहाँ से शुरू किया 15, फिर ए फिर बी फिर 18, आगे बात समझ में, फिर सी डी ई एफ, इस तरीके से शुरू किया इसने। कितने लोग समझ में आ गया? तो ये और ये इनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 66 होना चाहिए। बता दो एक बार फटाफट से भाई, कितने लोगों को समझ में आ गया? ये जो है ए बी, ये क्या है मेरा 15 ए बी, और फिर ये कितना है 18, ये कितना है सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में ये 27, फिर के एल और 30, के एल और 30, के एल और कितना है 30 है, के एल और 30 है, के एल और 30 है। ठीक है ना, ये आ गया। अब जो क्वेश्चन करने थे ना वो इसके बहुत सिंपल थे, अगर आपको ये बनाना आ गया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसके, है ना। जैसे हाउ मेनी वैल्यूज इन अ गिवन नंबर डिनोटेड बाय सी। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो मतलब सी का डिनोशन वो बताना है कि सी का वैल्यू क्या है, तो 15 से नीचे वाली लाइन में सी है, तो मतलब ये वैल्यू कितनी है 26। ठीक है, हाल अगर क्वेश्चन ये होना चाहिए था हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन डिनोटेड बाय सी, हाँ ठीक है, हाउ मच नंबर होना चाहिए था शायद, है ना। अच्छा, के का वैल्यू बताना अपने को, के का वैल्यू क्या होगा, तो ये के का वैल्यू बताना, के का वैल्यू 27 वाली लाइन में, 27 से जस्ट नंबर, 27 से जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या है 17 है, क्या है 17 है। एच माइनस आई की वैल्यू बतानी है, एच मतलब ये तीसरी लाइन में जी के बाद में, यहाँ से शुरू करा था तो ये जी था, जी एच ये था ना, जी एच, एच कितना है 24। ठीक है, और आई ये है 24 और ये 25। ठीक है, तो एच और आई बताना था 25 26 है ना, तो ये क्या है मेरा, यहाँ से शुरू था ना जी, ये था मेरा जी, है ना, जी एच, एच सही लिखा था मैंने, एच आई हाँ सही लिखा था, ये एच था और ये आई था। आगे समझ में 24 25, और लास्ट है ए प्लस बी का सम बताना है, ए प्लस बी का सम मतलब इन दोनों का सम बताना है, तो इसका और इसका सम बताना था, तो 28 प्लस 29 दैट इज 57, 57। ठीक है, कितने लोग क्लियर हो गए बता दो फटाफट से।
याद रहेगा? बस आप ये याद रखना कि दिस इज वैलिड फॉर, है ना, एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 4/4 के ग्रेड में कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो जैसे इसमें 15 to 30 दिया है, 16 से 31 भी हो सकता है, 17 से 32 भी हो सकता है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसमें डाल सकता है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसमें डाल सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है आपको। क्लियर है? चलो कर दो, रफ कर दो फिर इसको। ठीक है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि 3/3 में क्या होगा, हम वो करके देखते हैं ना 3/3 में। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, है ना। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है मुझे, वही करना है, रो का सम इज इक्वल टू कॉलम का सम इज इक्वल टू डायगोनल का सम इज इक्वल टू क्या है मेरा, डायगोनल का सम। यही करना है मुझे इसमें भी, ठीक है, इसमें भी मेरे को सेम चीज करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, किसी को आता है तो पहले बता दो, किसी किसी को आता है पहले? 3/3 का आता है किसी को? मतलब कई लोग होते हैं ना, क्योंकि ये स्कूल में प्रैक्टिस किया होता है, 9 तक का तो स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं कई बार, मतलब कई बार पूछ लेते हैं आपस में, या जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं कई बार। चलो ठीक है, किसी को नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें बस, मतलब 3/3 और 5/5 वाले को, तो ऑटोमेटिकली जो चीज है ना, ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी कि किस तरीके से आपको बनानी है, ठीक है, ओके। तो आपको बेटा क्या करना है कि जो लोवेस्ट नंबर है, जैसे मान लो 1 to 9 भरने हैं, है ना, 1 to 9 भरने हैं इसके अंदर, है ना, 1 to 9 भरने हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट नंबर जो होता है वो यहाँ पे भरना होता है, लोवेस्ट नंबर जो है वो यहाँ से भरना होता है ना, लोवेस्ट नंबर यहाँ पे मिडल में, इसके लोवेस्ट नंबर यहाँ पे भरना है, यहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखो शुरू कैसे करना है, शुरू में करना है स्टेप नंबर जो है ना, अगला स्टेप है ना, अगला स्टेप जाना है, अगला स्टेप है ना, स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2। मतलब मुझे क्या करना है, याद रखने का तरीका, इसके डायगोनल में जाके देखना है, इसके डायगोनल में जाके देखना है, मतलब इसके अपर डायगोनल में जाके देखना है, ठीक है। अब यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, मतलब ये कॉन्जुगेटिव नंबर ऐसे डालते हैं, 1 है तो 2 यहाँ डलना चाहिए था, यहाँ पे क्या डलना चाहिए था, 2 डलना चाहिए था, ठीक है, इसके डायगोनल में, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो वो इसके बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा, इसके बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा। तो मतलब ये यहाँ पे बॉटम में चला गया, ये कहाँ पे चला गया, बॉटम में चला गया। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये कितने लोगों को समझ में आ गया कि जैसे आपने सबसे पहले मिडिल में 1 भर दिया, उसके डायगोनल में ऊपर जाना, अगर उसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो बिल्कुल उसके एक्सट्रीम में बॉटम में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल उसके लास्ट में भरा जाएगा, बिल्कुल कहाँ पे भरा जाएगा, उसके लास्ट में भरा जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो आगे भरने का तरीका देखो, आगे भरने का तरीका देखो कि अगर उत्कर्ष, अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसके डायगोनल में यहाँ पे गया, यहाँ पे 2 भरना था, लेकिन यहाँ पे तो बॉक्स खत्म हो जाता है, बॉक्स के बाहर कुछ है नहीं, तो ये बिल्कुल इसके बॉटम में चला जाएगा, बिल्कुल कॉर्नर पे चला जाएगा, उसके उस वैल्यू के बिल्कुल कॉर्नर पे चला जाएगा सीधी। उत्कर्ष आ गया समझ में? ओके, अच्छा, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ना, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, आप 2 के डायगोनल में जाओ, 2 के डायगोनल में जाओ, आप 2 इस तरफ के डायगोनल में जाओगे, ऊपर के साइड में, है ना, यहाँ पे। अब यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, मतलब कहाँ होना चाहिए था, 3, कहाँ होना चाहिए था, 3, तो 3 जो है एक्सट्रीम कॉर्नर पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया, बता दो। ये ऊपर था तो नहीं था, तो इसके बिल्कुल कॉर्नर पे, ये इधर था तो इसके बिल्कुल कॉर्नर पे चला गया, बिल्कुल कहाँ पे चला गया, कॉर्नर पे चला गया, तो 1 2 3 भरे गए। पक्का आ रहा है ना सबको समझ में? बाकी भाई बच्चे बोल दो, जिन जिन को दिक्कत है ना वो अभी बोल दो, है ना, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में, क्योंकि 3 4 और 5 पे, 3 4 और 5 है ना, 4 वाला मैंने समझा दिया, 3 और 5 के ऊपर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कैट में। अपर अपर साइड में जाना है, शौर्य मैंने पहले ही बोला था कि अपर साइड में जाना है।
पहले ही मैंने बोला था अपर साइड में जाना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, डोली ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे 1 भरना है, इसके अपर डायगोनल पे जाना है, यहाँ पे भरना था 2, अब 2 है नहीं तो बिल्कुल इसके कॉर्नर पे जाना है, तो मतलब 2 यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, अब क्या जाना है, इसके कॉर्नर, इसके डायगोनल पे जाना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या भरा जाना है, तो 3, 3 है नहीं, अब इसके कॉर्नर के ऊपर, तो मतलब यहाँ पे 3 भरा जाएगा, यहाँ पे 3 भरा जाएगा। ठीक है, ओके, बस इतना बता दो, कितने लोगों को समझ में आ गया? डोली आ गया समझ में, शौर्य आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला जो स्टेप है वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अगला जो स्टेप है वो थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर स्टेप नंबर 3 बोल देते हैं इसको, अगर आप किसी भी नंबर के ऊपर गए और वो ऑलरेडी फिल्ड है, वो ऑलरेडी फिल्ड है, वो नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, तो जो नंबर यहां आना था वो इसके बॉटम में भरा जाएगा, वो इसके बॉटम में भरा जाएगा, वो इसके बॉटम में भरा जाएगा। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा अब। नहीं यार, ऑडियो यहाँ पे तो सही आ रहा है अनिशा। अनिशा अपना नेटवर्क चेक कर लो बेटा। ठीक है, इस पॉइंट को समझाता हूँ। जैसे अब 3 था, अब 3 के डायगोनल में चलना था, है ना, 3 के डायगोनल में आना था 4, 3 के डायगोनल में कितना आना था 4, लेकिन 3 के डायगोनल में ऑलरेडी नंबर फिल्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4। बस ये पॉइंट बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया। ये समझ में आ गया ना, तो पूरा बॉक्स ही समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, वेरी गुड। अब देखो, अगर आगे अब 4 के आगे बढ़ना है, अब 4 के डायगोनल में जाना है, तो बॉक्स खाली है तो 5 भर देते हैं, है ना, और 5 के बॉक्स में जाना है यहाँ पे, है ना, तो 6 भर देते हैं। क्या भर देते हैं यहाँ पे? 6 भर देते हैं। 4 के यहाँ पे क्या भर देते हैं? 6 भरते हैं। यहाँ तक आगे सबको समझ में? चलो, वेरी गुड। ठीक है, चलें। अब इसके ऊपर तो कोई बॉक्स है नहीं, इसके ऊपर तो कोई बॉक्स है नहीं, तो अब क्या करूंगा, इसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं है तो इसके बॉटम में चला जाऊंगा, इसके बॉटम में, है ना, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 7, है ना। अब 7 का डायगोनल देखो ऊपर, यहाँ पे एक नंबर भरा होना था, यहाँ पे 8 भरना था। अब बता सकते हो 8 कहाँ भरा जाएगा? कोई बता सकता है 8 कहाँ भरा जाएगा? अब इसके बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 8 भरा जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 8 भरा जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 8 भरा जाएगा। वेरी गुड, काफी लोगों ने सही बताया। ठीक है, अच्छा, अब 8 के ऊपर 9, मतलब 8 के ऊपर जाना है ना, 8 के ऊपर की साइड जाना है। ठीक है, 8 के ऊपर की साइड, इसके बॉटम में कोई है क्या? ये रहा, यहाँ पे क्या आएगा? 9, है ना, तो दिस इज द बॉक्स। 8 1 6 3 5 7 4 1 4 9 2। अब आप इसका सम करके देख लो, सभी सेम आएगा। 8 प्लस 1 प्लस 6 कितना होता है? 15। 3 प्लस 5 प्लस 7 15। 4 प्लस 9 प्लस 2 15। 8 प्लस 5 प्लस 2 15। 4 प्लस 5 प्लस 6 इज 15। सब 15 है, सब कितना है? 15 है। नहीं, ट्रिक से याद रखना पड़ेगा इसको, इनको मैजिक बॉक्स बोला जाता है, बस इनको याद रखने की ट्रिक है कि किस तरीके से याद रख सकते हैं 3 4 और 5 का। क्लियर है सबको? ठीक है, तो पहले क्या था? 1, 1 से इधर गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 2, 2 से इधर गया, यहाँ पे क्या आ गया? 3, 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या आ गया? 4। ठीक है, 4 5 6 आ गया, 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो 6 के नीचे क्या आ गया? 7, 7 के इधर गया, कुछ नहीं था तो 8, 8 के इधर कुछ नहीं था तो 9, कुछ नहीं था तो क्या हो गया? 9 हो गया। ये सुनो, ठीक है, ओके, चलो, चल दू। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, इसको रफ कर रहा हूँ, जिसको एक बार लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसको मान लो, अब मेरे को 5/5 पे देखना है, ठीक है। किस पे देखना है? 5/5 पे देखना है, ठीक है। तो 5/5 पे बनाता हूँ कि 5/5 पे क्या बन सकता है इसका ना, 5/5 पे क्या बन सकता है। सेम तरीके से अगर आप करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि हाँ आसानी से बन जाएगा। एक छोटा सा हिंट बता दूंगा, फिर आपको भर के बताना है, मैं ये बॉक्स है ना कि कैसे भरा जाएगा ना। ठीक है, तो 5 है, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 1 मिडल में भरा जाएगा। 1 कहाँ पे भरा जाएगा? मिडल पे। ठीक है, 1 मिडल पे भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ओके। अच्छा, अब आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि 2 कहाँ भरा जाएगा? होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आराम से बता दोगे। और यहाँ पे 1 भरा गया तो 2 कहाँ भरा जाएगा? चैट बॉक्स में आंसर दे दो फटाफट से। चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर दे दो। नहीं, इसके डायगोनल में जाना था ना, यहाँ पे इसके अपर डायगोनल पे जाना था, एक प्लेस के ऊपर इसके अपर डायगोनल पे जाना था। इसके यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पे 2 भरा जाएगा। नहीं, कॉलम, हाँ कॉलम 4 रो 5, हाँ ठीक है, कॉलम 4 ये। ठीक है, ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये 1 के डायगोनल में गया 2, ये आ गया यहाँ पे। पक्का आ गया समझ में सबको? आंसर देते रहो, ठीक है। अच्छा, अब इस 2 के डायगोनल में कोई नंबर भर सकते हैं? यस, 3 भर सकते हैं। और 3 के डायगोनल में यहाँ पे 4 आना था, यहाँ पे 4 आना था, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे 4 आ गया तो बेटा 5 कहाँ पे आएगा? इसके यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। इसके यहाँ पे क्या आएगा? 5। इसके यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या आएगा? आना चाहिए। फटाफट बताओ 6 कहाँ पे आना चाहिए? 6 कहाँ पे आना चाहिए? 5 के नीचे। क्यों? 5 के ऊपर गया तो एक बॉक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। तो 6, 7 और 8 आ गया। ठीक है, 6, 7 और कितना आ गया? 6, 7 और 8 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा 9 बता सकते हो बेटा कहाँ भरा जाएगा? 9 बता सकते हो? बिल्कुल, इसके इधर गया मैं, इसके इधर, तो ये 9 होना चाहिए था, यहाँ पे 9। अब ये नीचे बॉक्स में ये भरा जाएगा 9। यहाँ तक बताते चले जाओ, कितने लोग समझ गए? पक्का? तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सब लोग एक बार भर के और फटाफट भेजे मेरे को कि क्या आंसर आएगा पूरे का। पूरा भर के बताओ काजल, पूरा भर के बताओ। 4 की पोजीशन तो बता दी थी ना, अपूर्वा। इसका डायगोनल देखना था, 3 का डायगोनल, अपर डायगोनल देखना था। 3 की यहाँ पे अपर डायगोनल में 4 आना था, यहाँ पे जगह है नहीं, तो इसके एक्सट्रीम में लेफ्ट में चला गया 4।
चलिए काफी लोगों ने भर लिया है तो हम चलते हैं फटाफट से, होपफुली सब लोगों का आ गया होगा। चले, तो ये आ गया था मेरा, फटाफट से भर देता हूँ मैं। ये 8 आ गया, 8 के यहाँ पे क्या आना चाहिए था 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। 9 से यहाँ पे क्या आना चाहिए था 10, तो यहाँ पे क्या भरा गया 10, यहाँ पे भरा गया 10, ठीक है, इसके एक्सट्रीम में ना, यहाँ पे आना था ना 10, तो 10 यहाँ पे एक्सट्रीम में चला गया। यहाँ पे क्या आएगा 11, तो ये क्या आएगा 12, ये क्या आएगा 13, ये क्या आएगा 14 और ये क्या आएगा 15, ठीक है। 15 के ऊपर कुछ है नहीं, 15 के ऊपर, तो 15 के नीचे क्या भरा जाएगा 16, है ना 16। अब 17 कहाँ भरा जाएगा, 6 के इधर 17 आना था तो यहाँ पे 17 आ गया, 17 के इधर आना था तो एक्सट्रीम एंड में चला गया, तो ये कितना आएगा 18, 19 और कितना आएगा 20, 20 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 20 के नीचे क्या भरा जाएगा 21, 20 के नीचे क्या भरा जाएगा 21, 21 के ऊपर क्या भरा जाएगा 22, ठीक है। यहाँ पे आना था तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 23, 23 यहाँ पे क्या भरा जाएगा 24, 24 के ऊपर आना था 25, तो यहाँ पे भरा जाएगा 25, यहाँ भरा जाएगा 25, तो ये आपके होने चाहिए थे, ये आपका होना चाहिए था। ओके, चलिए, तो होपफुली सब लोग क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो जनरली हालांकि अगर आप देखोगे तो 3/3 के ऊपर और 4/4 यहीं तक ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 5/5 का भी हमने कर लिया है, 5/5 का भी हमने कर लिया, ठीक है, ये 5/5 का, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और जाना है तो अगर आप रिसर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि 6/6 मैजिक स्क्वायर, ठीक है। आप ये सर्च करना तो आपको ये भी मिल जाएगा 6/6 का मैजिक स्क्वायर, या 7/7 का ढूंढोगे वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें सभी के साथ में ट्रिक भी मिल जाएगी किस तरीके से अपने को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब तक जो अपने कैट से रिलेटेड जो चीजें हैं, या कैट में जो क्वेश्चन आए हैं, या अदर एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, या मॉक्स में जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो 3/3, 4/4 या 5/5 से ही रिलेटेड है। तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, है ना, यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना, एलआर का। उसका ट्रिक, आप मतलब ट्रिक तो नहीं है, मतलब उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट ट्राई टू बिल्ड द लॉजिक, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एंड उसके बाद में क्वेश्चन के ऊपर देखो कि इसमें क्या पूछा है। जिसका आंसर आ जाए मुझे बता देना। है ना, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ने के बाद गिव मी द आंसर कि क्या होना चाहिए।
ये सॉल्व करने पे नाम पे देते हैं तो लेफ्ट करके चल देते हो तुम लोग। चलिए चलिए, होपफुली बाकी लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, आराम से बेटा पढ़ो और पढ़ के एक बार ट्राई करो, है ना, पढ़ के एक बार ट्राई करो खुद से कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए। हर एक कंडीशन को अच्छे से पढ़ो। हर्षित, लेट मी चेक, एक बार देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से तो कोई हिडन तो है नहीं शायद। अच्छा ओके, यहाँ पे ओके ओके, लेट मी चेक। हाँ लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाओ, है ना, हो सकता है शायद कुछ गड़बड़ हो। ओके, नाउ नाउ इट्स परफेक्ट आई थिंक। अभी सही दिख रहा है? ओके सॉरी, है ना, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, अब सही दिख रहा है, चलो ओके। ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन। ओके, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा, फोर्थ ऑप्शन है कि क्या आंसर आएगा, लेट लेट मी सी। थर्ड आंसर आएगा, ओके। चलिए हम देखते हैं, बिल्कुल कितने लोगों ने पूरा दिमाग लगाया है वो देखते हैं। और लोग भी बताते जाओ, आंसर बताते जाओ बेटा, है ना, आंसर बताते जाओ। पूर्व का आंसर थर्ड है, श्रेयल का आंसर थर्ड है, महेंद्र देशमुख का आंसर फोर्थ ऑप्शन है, यश का आंसर थर्ड है। ओके चलिए मैं करा रहा हूँ इसका ना, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपने को अलजेब्रा भी शुरू करना है ना, अलजेब्रा भी शुरू करना है अपने को। ठीक, क्या बोला उसने आप, ठीक है, रीड द डेटा बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। ऑल द कुरियर इन द कोर्ट ऑफ द एम्पायर हैव फ्यू गोल्ड कॉइन्स विद देम, ठीक है, उनके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स है, ठीक है। ठीक है, द कुरियर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप हैं जो कि नीचे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप हैं, ठीक है। इन टोटल 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गोल्ड्स गिवन दे हैव, ठीक है, गोल्ड्स कॉइन्स दे हैव एज बिलो, ठीक है। मतलब जीवन ग्रुप में उसमें 1 से लेके 10 तक है, 11 से 12 है, 11, ये इस तरह से ये वाला डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे की जो ये वाली कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन कैसे करना है उसने ये बताया, द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन विल द मेंबर ऑफ ग्रुप 1 इज बिटवीन 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, है ना, मतलब 1 to 10 है उसके पास, ठीक है। अच्छा, देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर हैविंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कम से कम एक मेंबर होना चाहिए जिसके पास एक गोल्ड कॉइन है, मतलब एक गोल्ड कॉइन तो होना ही चाहिए ग्रुप 1 में, और एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसके पास 10, मतलब ऐसे 2 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है। ओके, अदर एंट्रीज आर गिवन इन द सिमिलरली इंटरप्रेटेड, है ना, सिमिलरली इसका मतलब क्या है, ग्रुप 2 में एक पर्सन ऐसा होगा जिसके पास 11 होगा ही होगा, और ग्रुप 2 में एक पर्सन ऐसा होगा जिसके पास 20 होगा ही होगा, ठीक है। ओके, इसी तरह यहाँ पे कितना आएगा, 21
होगा ही होगा और 30 होगा ही होगा, ये श्योरिटी है। यहाँ पे 31 होगा और यहाँ पे 40 होगा ही होगा और यहाँ पे 41 होगा और 50 होगा, ये होगा ही होगा। इसी तरह 51 और 60, फिर 61 और 70 और 71 और 80, 71 और 80, है ना। ऐसे दो दो लोग तो होंगे ही होंगे। अच्छा ये बात आप बताइए बेटा, कितने लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया है कि दो दो लोग तो होंगे ही होंगे, है ना। ओके अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन दैट नंबर ऑफ मेंबर इन ईच ग्रुप कैन नॉट बी मोर देन 10। 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, मुझे ये बताना है 10 से ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है। इन ईच ग्रुप मोर देन 10 नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अब क्या बोला था, नंबर ऑफ मेंबर इन द डिफरेंट ग्रुप कैन बी डिफरेंट हो सकते हैं। ये दिया द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द कोरियर्स आर नॉट नोन, है ना, कंट्रीज आर नॉट नोन, है ना। सॉरी मैंने कोरियर ले लिया, कुरियर होना चाहिए था, नहीं है। ओके ठीक है, जो भी दिया है, ये कंट्रीज आ गया गलती से, ठीक है। ओके अच्छा, तो अब आप बताइए ना फटाफट से कि इस क्वेश्चन में क्या बोला कि मेरे को 40 कुरियर्स डिलीवर करने हैं। कितने कुरियर डिलीवर करने हैं बेटा, 40 कुरियर मेरे को डिलीवर करने हैं, ठीक है। ओके मतलब 40 कुरियर डिलीवर करने हैं, ठीक है। ओके तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है कि हर कुरियर में कितना हो सकता है। नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन कितना होगा, मैक्सिमम एवरेज बताना है। क्या बताना है मुझे, मैक्सिमम एवरेज बताना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा देखो, अगर 40 लोग हैं तो एक ग्रुप में 10 से ज्यादा लोग हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करोगे, सबसे पहले जिन लोगों ने ट्राई किया होगा वो सब लोगों ने ये ट्राई किया होगा कि आपने 10 यहाँ लिया होगा, आपने यहाँ पे क्या लिया होगा 10, यहाँ पे क्या लिया होगा 10, आपने यहाँ पे लिया होगा 10 और यहाँ पे लिया होगा 10। अब ये गड़बड़ है, अगर किसी ने ये ले लिया तो ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है बता सकते हो। ये 10 10 10 10 क्यों नहीं ले सकते हम, 10 10 लोग चार में क्यों नहीं ले सकते, बताओ क्या गड़बड़ है। बाकी अदर ग्रुप में जीरो हो जाएगा, लेकिन हर एक ग्रुप में दो दो लोग तो रहेंगे, लोवेस्ट और हाईएस्ट वाला, लोवेस्ट और हाईएस्ट वाला, ये सुनो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई मेरे को, है ना। अब जिन लोगों ने ये नहीं देखा ना, तो उनका काम यहीं पे खत्म हो गया था, मतलब उनका आंसर गलत आता ही आता, ठीक है। अच्छा बेटा, अब दूसरी बात ये देखनी है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो करोगे कैसा, अब आपको मैक्सिमम बनाना है। तो आपने क्या किया, 10 यहाँ पे ले लिया, 10 यहाँ पे ले लिया और 10 यहाँ पे ले लिया, 2 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 यहाँ पे ले लिया और 2 यहाँ पे ले लिया। मतलब 10 लोगों को यहाँ डिवाइड कर दिया क्योंकि ये तो नेसेसरी है दो दो लोग होने, और 30 लोगों को यहाँ डिवाइड कर दिया क्योंकि आपको एवरेज को मैक्सिमाइज करना है, आपको एवरेज को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ तक कितने लोग क्लियर है। ओके ठीक है। अच्छा अब इनका सम कितना होगा, इन दो लोगों का सम 1 प्लस ही, तो ये कितना हो गया 11, ठीक है। इन लोगों का सम कितना हो जाएगा 11 प्लस 20 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 51 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 51 हो जाएगा, यस वेरी गुड। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा मेरा 71 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। और बेटा ये जो ये 91 हो जाएगा, कितना 91। यहाँ तक की कहानी सीधी सीधी थी, यहाँ तक की कहानी क्या थी, सीधी सीधी थी, ठीक है। अब इनकी कहानी थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने कॉइन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉइन हो सकते हैं, अगर ये बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉइन होंगे यहाँ पे, मैक्सिमम कितने कॉइन होंगे बताओ, जरा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या आएगा। ठीक है चलते हैं हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे एक 51 तो होना जरूरी है, और एक जो है वो कितना होना जरूरी है, यहाँ पे 60 होना जरूरी है, मतलब दो लोग बचे, 8 लोग। अब 8 लोगों के पास कितने कॉइन हो सकते हैं, 59 59 59, ऐसे 8 कॉइन हो सकते हैं। तो ये होना था 59 इंटू 8 प्लस 60 प्लस 51। क्या ये बात मैंने सही लिखी है। नहीं मैं खाली पूछ रहा हूँ अभी लोगों से, मैं पूछ रहा हूँ ऋषभ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये होना चाहिए, मैं अभी पूछ रहा हूँ लोगों से कि क्या ये सही है।
नहीं, ये गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है मैं बताता हूँ, इसमें क्या गड़बड़ है मैं बताता हूँ। उसने बोला था कि भाई एटलीस्ट एक 61 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी बोला था कि एग्जैक्टली 1 ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ी बोला था। तो हम क्या करेंगे, 60 मैक्सिमम आप कितनी बार दे सकते हो, 9 टाइम्स। तो वो कितना आएगा 540 और प्लस कितना आएगा 51। तो मतलब यहाँ पे आना था आपको 591। कितने लोग समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम जस्ट आस्किंग, मैंने पूछ रहा था आप लोगों से, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली 1 नहीं लिखा था, उसमें मिनिमम 1 होना चाहिए। तो 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं, लेकिन एक के पास 51 होना चाहिए, मैक्सिमम 9 के पास हो सकते हैं, ठीक है। ओके, प्लस अब यहाँ की कहानी देखते हैं, यहाँ की कहानी देखते हैं, ये वाली में कितना होगा 70, 70 इंटू 9 मतलब कितना हो गया 630, 630 है ना, 630 और प्लस कितना, ये होना चाहिए 61, कितना होना चाहिए 61, 691, कितना होना चाहिए 691। तो ये 591, ये हो गया 691, और ये और बता दो बेटा कितना हो रहा है ये वाला 791 आ रहा है क्या, ये 80 इंटू 9 दैट इज 791, कितना आ रहा है 791। तो आंसर आएगा 791 प्लस 691 प्लस 591 प्लस 91 प्लस 71 प्लस 51 प्लस 31 प्लस 11, प्लस क्या होना चाहिए था 11, प्लस 11 होना चाहिए था। इनका सबका सम कितना आ रहा है वो बता दो मुझे। तो एक ने आंसर दिया मुझे 2328, क्या सही है ये 2328? सबका सम आप मेरे को बता दीजिए। टू थ्री टू एट आई थिंक सही होना चाहिए, 2328, और एवरेज निकालना है। ओके 58.2 शुड बी। उसने बोला है जतन कैन बी डिफरेंट, उसने ये नहीं बोला कि डिफरेंट हैं, उसने ये नहीं बोला डिफरेंट हैं, दे कैन बी डिफरेंट, नंबर ऑफ मेंबर इन डिफरेंट ग्रुप कैन बी डिफरेंट, ठीक है ना। अगर उसने बोला था कि मस्ट बी डिफरेंट, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो फिर मैं नहीं दे पाता, तो फिर मुझे 71 से 80 करना पड़ता, 61 से 70 करना पड़ता, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब डिवाइडेड बाई 40 कर देना है ना, इसको कर देना, दिस विल बी 58.2, 58.2 आंसर आना था आपका, तो आंसर विल बी 58.2, मतलब ये आंसर होना था सेकंड। तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने गलत ही आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सब लोगों ने गलत ही आंसर दिया है, ठीक है। क्लियर है इसकी कहानी इतने लोगों को? ओके ठीक है, चलिए इसको छोड़ के अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें डाउट तो नहीं है? ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं अभी हम, है ना। ओके, तो अभी का जो टॉपिक है मेरा दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा है एपी और जीपी, है ना, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हमने क्या पढ़ा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसमें एक चीज होती है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, और एक चीज होती है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। एक चीज होती है अरिथमेटिक मीन और एक क्या होती है ज्योमेट्रिक मीन। इनको समझ ले पहले, कि इनको समझने की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है। फटाफट से समझते हैं क्या होता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हो, जैसे आपने एक नंबर ए लिया और एक नंबर बी लिया, है ना, ये होने चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है ए और बी, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, अगर दो नंबर है।
3 नंबर हैं तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 होता है। 4 नंबर हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4 होता है। और अगर 5 नंबर है तो ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब ज्योमेट्रिक मीन समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर 2 नंबर हैं तो ये a मल्टीप्लाई बाई बी इसकी पावर 1/2 ये होता है। 3 नंबर है तो a इंटू बी इंटू सी इसकी पावर 1/3 होता है। ठीक है, और 4 नंबर हैं तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/4 होता है। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन जो रहता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन रहता है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ये रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा। अब इसमें एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखना कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि भाई a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू होना चाहिए a इंटू बी की पावर 1/2 इक्वल टू होना चाहिए, तो डेट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू b। वो तभी पॉसिबल है जब a और b इक्वल होंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। डेट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, इसी तरह ये प्रोसेस चलने वाली है। ये प्रोसेस भी बेटा सबको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहा हूँ, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, क्लियर है। ये तो ये ग्रेटर हो गया या इक्वल टू, लेकिन इक्वल टू कब पॉसिबल है? ये सारी वैल्यू जब इक्वल होंगी तो ही पॉसिबल है। फटाफट से बता दीजिए बेटा कितने लोग क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक। वेरी गुड। जिसने पहले अटेंड कर रहा है वो अभी अभी लीव कर दो। अगर मान लो किसी को ऐसा लग रहा है कि पहले अटेंड किया हुआ है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अभी छोड़, अभी अभी लेफ्ट कर दो अगर जिसने करना है तो। या फिर पढ़ना है तो थोड़ा सीरियसली पढ़ो, है ना। चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, है ना, कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब किसी ने ये बोला कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। ठीक है, उसने बोला फाइंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए सॉरी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्टली ये लगा दो कि भाई a प्लस बी प्लस सी बाई 3 अरिथमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्या आएगा, a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। इसका वैल्यू मालूम है तो ये आ गया 12/3। तो इसको कैंसल आउट करोगे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। और इसको अगर आप इधर लेके जाते हो तो पावर रिवर्स हो जाती है, 1/3 है तो इधर आएगी तो कितने हो जाएगी, इधर आएगी तो कितने हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 की पावर 3, है ना। तो मतलब a इंटू बी इंटू सी जो है वो या तो इसके इक्वल होगा या इससे लेस देन होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इक्वल होना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए इक्वल होना पड़ेगा। अब आपको अगर यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल गया कि भाई मैक्सिमम वैल्यू के लिए उनको इक्वल होना जरूरी है, तो आप यहाँ से इसको ये वाला रूल यूज कर सकते थे कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो a प्लस ए इज इक्वल टू 12 रख देते हैं। ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू 12 लिख देते हैं, तो a इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं। यस और नो? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, a इज इक्वल टू 4 आ गया और a b c इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो आप इस तरीके से भी सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए और मेरे को बताइए कि कितने लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज समझो अभी आप मेरे को कि कई बार ऐसा होता है, देखो मैं अगर आपको बोलता हूँ a प्लस बी जो है, a प्लस बी, ठीक है, अगर वो 11 है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ a और b इंटीजर है, a और b जो है इंटीजर है, a और b जो है वो इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है।
और मुझे बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब मैं जो लॉजिक समझाने जा रहा हूँ वो देखना है ना, कि ये ए प्लस बी जो है 11 है, तो कैसे कैसे हो सकता है, 1 और 11, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो 11 होगा, 2 और 9 तो वो हो जाएगा 18, 3 और 8 तो वो कितना हो जाएगा, 3 और 8 कितना हो जाएगा 24, फिर कितना हो जाएगा 4 और 7 कितना हो जाएगा 28, फिर कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। तो मैक्सिमम जो वैल्यू पॉसिबल, यहाँ पे तो रिवर्स हो जाएगा, अभी 7 इंटू 4 हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट 30 आई, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितनी आई 30 आई। अच्छा अब एक चीज समझो, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितनी आई 30 आई। अब आपको करना क्या होता है इस पर्टिकुलर में, अब वो इक्वल तो हो नहीं सकते, ए इक्वल टू बी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यहाँ पे ए और बी इक्वल कर दिया तो 5.5 मिलेगा, ये सुनो। अब आप क्या करोगे, अगर वो इक्वल नहीं है, क्योंकि उसने बोला ए और बी इंटीजर होने चाहिए, तो अब इसके नियरेस्ट दो इंटीजर ढूंढ लो, इसके नियरेस्ट दो इंटीजर कौन सा, एक 5 है और एक 6 है, तो आपको 5 और 6 रखना है, तो 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ये बेटा कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज बताना मेरे को ना, एक चीज बताना मेरे को, कि मान लो कोई अगर आपको ये पूछे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है, ओके, और अब ये पूछे फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी की पावर 5, ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 5 अगर ये पूछता है। अब आपके सामने दिक्कत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि क्या परेशानी क्या है आपके सामने। आपके सामने परेशानी है बेटा ये, है ना, परेशानी क्या है, कि अगर आपने ये लगाया a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू बी की पावर 1/2, तो आप कहीं तक भी क्वेश्चन के आसपास भी नहीं हो, क्योंकि पावर में 2 चाहिए और पावर में 5 चाहिए, जो कि यहाँ से नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको जुगाड़ बैठाते हैं, है ना, जुगाड़ बैठाते हैं कैसे, मतलब इसको हम अगर देखना चाहें तो मतलब यहाँ पे a इंटू ए आएगा और यहाँ पे b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो 5 बार आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना ये जो इक्वेशन है वो ऐसे मॉडिफाई करता हूँ कि ये इक्वेशन बन जाए, है ना। तो इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखो ये देखो, अगर आपको a की पावर 2 चाहिए तो क्या मैं इस a को a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूँ? बस आप बताते चलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, a/2 प्लस a/2 a ही होता है ना, ठीक है। और अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं b की पावर 5 चाहिए, तो b को अगर मैं चाहूं तो b/5 प्लस b/5 प्लस b/5 प्लस b/5 प्लस b/5 इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एक ही बार मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बस, है ना। अभी मेरे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और 7, आई एम गेटिंग 7 नंबर्स, है ना। तो ये आएगा मेरा a/2 प्लस a/2 प्लस b/5 प्लस b/5 एंड सो ऑन प्लस b/5 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू बी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 और इसकी पावर 1/7। कितने लोग समझ गए इस बात को? बताते चलो, बताते चलो, हर पॉइंट के ऊपर आप बेटा डाउट पूछते चलो अगर कोई है तो। ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर पावर आता है 1/7, क्यों, ये 7 नंबर है, 7 नंबर है। अब इसका सम गिवन है 10, इसका सम गिवन है 10, तो ये आ गया 10/7, और ये 1/7 है, इधर जाएगा तो 10/7 की पावर 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 इंटू
4 मतलब 2 की पावर 2। अब इसको इधर ले जाना, तो a स्क्वायर b की पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके साथ ही है ना, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 10/7 की पावर 7, 10/7 की पावर 7। बता दीजिए कितने लोग समझ में आ गया। टेन यहाँ से आया भाई, यहाँ से इन सब का सम 10 दिया हुआ है, इन सब का सम 10 दिया हुआ है। अर्पिता क्वेश्चन देखो ध्यान से। ओके ठीक है, चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करता हूँ कि एक्चुअली में भी ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए था, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 दिया था और a की पावर 2 और b की पावर 5 पूछा था। तो हम क्या बोलते हैं, सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो इसका एक पार्ट बना था a/2 और एक पार्ट बना था b/5। कितने लोग समझ गए, इज इक्वल टू के मान लिया हमने। ये पॉइंट बताओ कितने लोग समझ गए। जैसे हम क्या करते थे, a प्लस बी प्लस सी करते थे, इज इक्वल टू 12 था, तो हम क्या रखते थे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रखते थे ना। तो यहाँ पे पार्ट क्या है, a/2 a/2 b/5, तो ये सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो मैंने अज्यूम कर लिया a/2 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू के। तो a का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से a का वैल्यू आ गया 2 के, और इसका वैल्यू कितना आ गया 5 के इज इक्वल टू 10। तो k का वैल्यू आ गया 10/7। ठीक है, अब यहाँ से देखो a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, a का वैल्यू था 2 के, तो ये आएगा 4k स्क्वायर इंटू ये क्या था 5k, तो ये आएगा 5 की पावर 5 इंटू k की पावर 5। तो ये आ जाएगा मेरा 4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू, है ना, इंटू क्या आएगा मेरा k की पावर 7, और k की वैल्यू मालूम है 10/7। तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया था मेरा, ये डायरेक्ट आंसर हो गया मेरा। कितने लोग समझ गए फटाफट बताइए। ये मैंने वैल्यू रख दी, a की वैल्यू यहाँ से रख दी, a इज इक्वल टू 2k और b इज इक्वल टू 5k, 2k प्लस 5k इज इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू आ गई, और a 4k स्क्वायर है, और ये 5 की पावर 5 इंटू k की पावर 5 है। इनको आपस में ऐड किया तो k की पावर 7 आ गया था, k की पावर 7 आ गया था। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं रखने वाला हूँ, आपको आंसर्स बताने हैं। ठीक है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a की पावर 4 b की पावर 1। इसके मैक्सिमम वैल्यू बताना है, पहला सवाल ये। और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है a की पावर 3 और b की पावर 2। ठीक है, दूसरा सवाल है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b की पावर 3 और c की पावर 1। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, पढ़ने वाले लोग आंसर दें, बाकी आराम करें। है ना, हर एक किसी को ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है, जितने भी 62 लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे, जिसको भी डाउट लगता है ना, तो बेटा चैट बॉक्स में पूछ लो। जब तक डाउट नहीं पूछोगे, जब तक क्लियर नहीं होगे ना, ऐसे ही शाई करते रहोगे, तो ये क्लासरूम है नहीं, दिखाई देगा नहीं, तो पता नहीं चलेगा। तो आपको एनी हाउ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जब तक वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा टीचर स्टूडेंट के बीच में, तो ना आपके डाउट क्लियर होंगे, ना मुझे पता चलेगा।
देखें, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया दोबारा से देख लो। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो इसकी पावर में आपको चाहिए 4, इसकी पावर में आपको चाहिए 4 है ना, इसकी पावर में। तो क्या करोगे, a/4, a/4, इसको 4 टुकड़ों में बांट दो, a/4 और a/4, और b की पावर तो आपको 1 ही चाहिए तो प्लस b, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना 5। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, a/4 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 a/4, तो a की पावर 4 बाई 256 इंटू बी, और इसकी पावर आएगा 1/5। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 गिवन है, तो 10 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 5, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो 2 की पावर 5 आ गया इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए a की पावर 4 b की पावर 1 और डिवाइडेड बाई 256। 256 होता है 2 की पावर 8, इधर जाएगा तो 2 की पावर 13 पहले का आंसर होना चाहिए था। कितने लोगों का सही है? बताओ कितने लोगों का सही है आंसर? अभिषेक तुमने डाउट पूछा था, मैंने सॉल्व कर दिया, आगे समझ में? अभिषेक सचान, अभिषेक सचान आ गया समझ में? और दूसरी बात बेटा ये देखो, यहाँ से मैंने एक तरीका ये भी बताया था कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल होना चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते थे, वो ज्यादा सिंपल तरीका था करने का कि a/4 इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू k रख देते हैं, तो a का वैल्यू 4k और b का वैल्यू k इज इक्वल टू 10, तो 5k इज इक्वल टू 10, तो k का वैल्यू 2 आ गया, k का वैल्यू 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये क्या था 4k था, तो ये आएगा 4 की पावर 4 इंटू के की पावर 4, सॉरी 4 की पावर 4 इंटू के की पावर 4 इंटू ये आया था b, है ना, तो b का वैल्यू कितना आया था k, तो ये आ गया k की पावर 1, तो आ गया 4 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 8 इंटू के की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 हो गया, तो 2 की पावर 13। ठीक है, मतलब ये तरीका ज्यादा सही था। अच्छा इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना था, सिंपल a/3 इज इक्वल टू क्या रखना था बेटा, b/2 इज इक्वल टू क्या रखना था आपको, r रखना था, या k जो भी रखना था। a का वैल्यू कितना आ गया 3r, ठीक है, और b का वैल्यू आ गया 2r, और इन दोनों का अगर आप एडिशन करते हो तो आ गया 10, तो r का वैल्यू फिर से 2 आ गया, है ना, तो ये 3r है, 3r, तो ये 3r की वैल्यू 3 है, तो 3r होगा 6, तो 6 की पावर 3 इंटू ये कितना आएगा 2r, तो 2r की वैल्यू मतलब 4r² है ना, 4r², 4, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर ये आएगा, है ना, ये दूसरे का आंसर था। कितने लोग समझ गए? ठीक है, और इसी तरह ये करना था, बस क्या करना था, a/2 इजिकल टू क्या करना था, b/3 इजिकल टू क्या करना था, c/1 इजिकल टू कुछ मान लें कि a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू यहाँ पे रख देना, k का वैल्यू आ जाएगा, इसमें k को रिप्लेस कर देना, k को रिप्लेस कर देना। तो आई थिंक सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं इन इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देयर आर सर्टेन क्वेश्चन, जैसे मैंने ये पूछा तुमसे कि a प्लस b इज इक्वल टू 10, आगे समझ में? अब उसने बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a-3 इंटू b+5, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना कि क्या होना चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे उसने लिखा बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई होता है, तो आपको कहीं ना कहीं कंडीशन पे ये भी बोल देगा a मस्ट बी ग्रेटर देन 3, है ना, क्लियर? अब कैसे करोगे इसको बताओ, कोई कर सकता है? तो हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से हम ले आते हैं। अब a के साथ में -3 चाहिए, तो आपने यहाँ पे -3 कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में -3 किया, तो राइट हैंड साइड में -3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे b, तो यहाँ पे b+5 किया, तो आपको राइट हैंड साइड में भी +5 करना पड़ेगा। ये कितने लोग समझ गए, बताते चलो।
सार्थक, ये तो हमने कुछ किया ही नहीं। a प्लस बी इज इक्वल टू 10 दिया था। मैथ्स का रूल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी चेंज करोगे तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो आपने -3 किया है यहाँ पे, तो 10 के साथ भी -3 करना पड़ेगा। और आपने यहाँ पे b के साथ में 5 जोड़ा, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अच्छा, अब कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 12 हो गया। और इसका मतलब a प्लस बी 12 है, और ये a हो गया तुम्हारा, और b a b का वैल्यू बताना है, a और b का वैल्यू बताना है। अभी तो नॉर्मल सवाल हो गया, a प्लस बी दिया और a इंटू बी का वैल्यू बताना है। तो 6 हो जाएगा, तो मतलब 6 इंटू 6 विल बी 36। 6 इंटू 6 विल बी 36। कितने लोग समझ गए? ठीक है, ओके। लेट अस ट्राई वन क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 12। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस 3, b प्लस 2, c प्लस 7। इसका वैल्यू बताना आपको। ठीक है, ट्राई। फटाफट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितना आंसर होना चाहिए। ओके, अभिषेक ने आंसर दिया, सेजल ने आंसर दिया है। ओके, वेरी गुड। सो आप इसको मॉडिफाई कर लेना, यू विल गेट a -3 प्लस b प्लस 2 प्लस c प्लस 7 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे अब ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में, इस जगह 12 -3 और +9, तो ये हो जाएगा 18, है ना। इसको a मान लेना, तो a प्लस बी प्लस सी जो है 18 दिया है। ओके, और आपसे जो वैल्यू पूछी है ये पूछी है, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो आई थिंक सो वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जितने लोगों ने भी निकाला है। 216 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 216 भी द करेक्ट आंसर। ओके, तो एक बार आगे चलने से पहले यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? ओके, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, है ना, क्योंकि हम एपीजीपी पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, अब मुझे दिया ABC, ठीक है, आर पॉजिटिव रियल नंबर, आर इन एपी, ठीक है, A इंटू बी इंटू सी इज गिवन 4,
a इंटू बी इंटू सी इज गिवन 4, ठीक है, क्लियर है। मुझे होता है मिनिमम वैल्यू बी, मिनिमम वैल्यू बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप कैच कर पाओगे कि क्या पूछा और कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक है ना, ये कहानी आती है अब मेरी। आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ, आंसर बताओ कि कितना आंसर होना चाहिए, ठीक है, आंसर बताओ बेटा कितना आंसर होना चाहिए। चले आंसर बताइए एक बार कितना होना चाहिए। 4/3, किसी ने एक ने आंसर बताया 4/3, 1 होना चाहिए। क्षितिज का आंसर 1 है, तो 1 इज नॉट ए करेक्ट आंसर। 4/3 इज ऑल्सो नॉट ए करेक्ट आंसर। बाकी लोग बताइए आंसर क्या क्या होने चाहिए। 1 इज नॉट ए करेक्ट आंसर, 1 इज नॉट ए करेक्ट आंसर। देखो हम एक काम करते हैं, बिकॉज वो एपी में है, तो ये जैसे यहाँ से अगर हम लेते हैं 3 नंबर एपी में है ना, अगर उनका सम अगर हम लेते हैं, ठीक है, 3 नंबर हम अभी एपी में क्या लेते थे, एक्स माइनस डी, एक्स और क्या लेते थे, एक्स प्लस डी, ये लेते थे। एक्स माइनस डी, ये मतलब ये ए का वैल्यू हो गया, ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया और ये सी का वैल्यू हो गया, हाँ है ना। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलो। तो अब मैं इसके ऊपर लगाता हूं कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। कितने लोग क्लियर हैं, बताते चलो बेटा। बताते चलिए। अरे भाई ऑलमोस्ट जीरो मत करो वरुण शर्मा, ऐसा आंसर नहीं आएगा। हाँ, 2 की पावर 2/3 विल बी द आंसर, श्रेयल करेक्ट है, ठीक है, श्रेयल आंसर करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, डी और डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो कितना आएगा 3x/3, कैंसिल आउट हो गया ये, ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना आ गया 2 की पावर 2/3, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 2/3, या फिर 4 की पावर 1/3, दैट इज ऑल्सो फाइन। ये भी सही है, ये भी सही है। ये भी सही है, प्रदीप का आंसर सही है, ऋषभ का आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है। और x क्या था तुम्हारा, b तो था, x जो था वो b था तुम्हारा, x जो था b था। कितने लोग समझ गए बेटा। ओके, एकांश एक बार दोबारा देख लो। हमने क्या किया था, बिकॉज एपी का फॉर्मेशन जो होता है ना, एपी का फॉर्मेशन वहां पे डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है एपी के फॉर्मेशन में। तो आपने क्या किया, एपी एपी का पहला टर्म हम तीन तीन टर्म क्या लेते हैं, एक्स माइनस डी, तो मतलब ये मेरा ए का वैल्यू है, ठीक है, फिर एक्स ये मेरा बी का वैल्यू है जो कि मेरे को निकालना है, और फिर सी मतलब ये एक्स प्लस डी मेरा सी का वैल्यू, ठीक है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 करना है ना, तो एक्स माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, इसका 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 जो कि कितना दिया 4, और इसकी पावर 1/3, इसकी पावर कितना दिया है 1/3, ठीक है। अब ये डी और डी क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 3x/3 है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 1/3। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा एकांश।
वो बी स्क्वायर इक्वल टू ए से वहां पे होता है। हाँ बी की मिनिमम वैल्यू होगी ना बेटा, बी तो एक्स है तुम्हारा, सार्थक बी तो एक्स है, बी तो एक्स है ना तुम्हारा। आगे तो आगे चलूं, है ना, ये लोगों का कंट्रोल छूटता जाएगा अभी, जैसे जैसे लेक्चर एंड होने लगता है ना तो उनको खलबली होने लगती है। मेरे को ये नहीं पता 3 घंटे एग्जाम में कैसे बैठोगे कैट में। तो मैक्स ये मिनिमम वैल्यू, सम की मिनिमम वैल्यू बतानी है ना बेटा। प्रोडक्ट दिया हो, जब प्रोडक्ट दिया हुआ तो सम की मिनिमम वैल्यू पूछेगा, और सम दिया हुआ तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों के लिए यूज होगा। सार्थक, जैसे अगर कोई आपको ये बोल दे कि a इंटू बी जो है वो 25 दिया है, ठीक है, और a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू बताओ, ए प्लस मिनिमम, तो भी ये ऐसे ही लगेगा ना कि भाई a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू बी की पावर 1/2। तो ये क्या आएगा, a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 25 की पावर 1/2, 25 की पावर 1/2। तो a प्लस बी जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू टू 10 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 10 होगी, मिनिमम वैल्यू 10 होगी। आया समझ में सार्थक, होपफुली क्लियर हो गया होगा अब तो। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम, सम का मिनिमम और मैक्सिमम बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और चलते हैं हम अब इसमें, कि थोड़ा सा क्वेश्चन है और फिर उसको एक्सटेंड करके बताऊंगा, है ना, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर कोई आपको ये बोले कि a इंटू बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, और बोल रहे a प्लस 1 और b प्लस 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आपको जो लॉजिक बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, इसका क्या लॉजिक है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी प्लस 1 प्लस ए बी। ठीक है, ए बी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, डेट इज 1, तो आंसर आ गया a प्लस बी प्लस 2। तो आपको ए बी दिया था और आपको ए बी का वैल्यू बताना है, ए बी का क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम था, कहाँ मैक्सिमम लिख दिया, मिनिमम, क्या बताना है, मिनिमम, है ना। ओके, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तो 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, 4 आ जाएगा। कितने लोग समझ गए। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन कैट में आया था, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 1, a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 और d प्लस 1, इसका मिनिमम वैल्यू बताना था, इसका मिनिमम वैल्यू बताना था क्या होना चाहिए। तो ये जो होता है ये कब होता है, a इक्वल टू बी पे होता है, इसको एक्सटेंड कर दो बस, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तो 1 इंटू सॉरी 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। आगे समझ में, आगे समझ में, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमने है ना इसका एक पार्ट कर लिया, ये मैक्सिमा और मिनिमा वाला, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिक किया अभी, है ना। अभी थोड़े क्वेश्चन हैं जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होता है बहुत सारे क्वेश्चन में, वो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैक्सिमा मिनिमा में, है ना। ओके, और दूसरा थोड़ा सा हमारा इसका एक्सटेंशन ऑफ एपीएन जीपी, है ना, एपीजीपी का एक्सटेंशन जो होता है ना, एपीजी एएमजीएम, एएमजीएम का एक्सटेंशन, है ना। तब तक हम आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके लिए, आखिरी एक क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये बताना है कि पी क्यू आर और एस, है ना, आखिरी सवाल है ये, है ना, आखिरी सवाल है। हाँ, ये ऊपर पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव के लिए है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, क्षितिज पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ना। ओके, ये 4 पॉजिटिव रियल नंबर है ना, ये 4 पॉजिटिव रियल नंबर है, ये 4 पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, ये 4 पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, क्लियर, ओके। आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, P बाई क्यू प्लस क्यू बाई आर प्लस आर बाई एस
प्लस एस बाई पी। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कितने लोग समझ गए आंसर वो बता दो मेरे को। कितने लोगों को आया, किसी आंसर आया भाई? ओके, डिस्टिंक्ट है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है ये लिखा है, डिस्टिंक्ट कहीं नहीं लिखा है। तो क्या आएगा, ये 4 नंबर है मान लो ये है, तो ये क्या करोगे p बाई क्यू प्लस क्या करोगे q बाई आर प्लस क्या करोगे r बाई एस प्लस क्या करोगे s बाई पी इज, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या करोगे p बाई क्यू इंटू क्यू बाई आर इंटू r बाई एस इंटू s बाई पी और ऊपर पावर 1/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सब, तो ये 1 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो 4 इसका आंसर होना चाहिए था। कितने लोगों का 4 आंसर है वो सही है, जितने भी लोगों का 4 आंसर है वो सबका सही है, जितने भी लोगों का 4 आंसर है वो सबका सही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो यहाँ से बताना चाह रहा हूँ, आगे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, वो होता है सिमिट्री, है ना। क्या होता है मेरा सिमिट्री? सिमिट्री का मतलब क्या होता है कि अगर आप पी को रिप्लेस कर देते हो आर से, आर को रिप्लेस कर देते हो एस से, है ना, और अगर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जैसे अगर आप पी को रिप्लेस कर दो क्यू से, तो इसका मतलब ये क्यू हो जाएगा, क्यू को आर से, तो ये क्यू बाई आर हो जाएगा, ये आर बाई एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एस बाई पी हो जाएगा, और ये जो है पी बाई क्यू हो जाएगा। मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब P इजिकल टू क्यू इजिकल टू आर इजिकल टू एस होना चाहिए, है ना। P क्यू आर एस, ठीक है। तो ये इक्वल रख देते तो भी आपका काम हो जाता। ये इक्वल है तो ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 1, तो ये 4 आएगा। कितने लोगों को सिमेट्री समझ में आ गई? सिमेट्री कब लगती है? अगर आप P को रिप्लेस कर दो Q से, Q को रिप्लेस कर दो R से और R को रिप्लेस कर दो S से, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। तो हम इसको सिमेट्री से भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए। अब काफी लोगों को गुड़गुड़ होने लग गई है, काफी लोगों का समय हो गया बेचारों का, है ना। तो हम चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर बाद में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।